आई एम स्टिल द लोएस्ट जीपीए गाय इन डेक्सिंग। जब मैंने डेक्सिंग स्टार्ट की तो मुझे लगा कि यार लोएस्ट जीपीए का मतलब क्या है? यू आर वेरी गुड एट रट्टा। जीपीए यूजुअली इज मेमोराइजेशन इन माय ओपिनियन। तो वी सेट के नहीं यार लो जीपी वालों को हायर करेंगे, हाई जीपी वालों को कोई सीन नहीं है, यही असल लोग होते हैं। लेकिन रियलाइज़ किया कि नहीं यार, जिनका हाई जीपी होता है वो भी बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि दे नो कंसिस्टेंटली हाउ टू वर्क। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमने ये बात करनी है कि रट्टा सिस्टम है क्या, इज़ इट नीडेड, और हमारा सिस्टम इसको क्यों इंकरेज करता है, और आगे जो फ्यूचर जा रहा है जिस तरफ, उस टाइम रट्टा सिस्टम की कितनी ज़रूरत होगी और कहाँ पर ज़रूरत होगी कि एआई बैक्ड वर्ल्ड में, पोस्ट एआई वर्ल्ड में बल्कि अब तो ये कहना चाहिए, रट्टा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। हाउ गुड वर यू एट रट्टा? अच्छा सवाल है। आई थिंक आई वाज बोर्न फॉर रट्टा। अच्छा, इतना ज़्यादा रट्टा था, या पता नहीं सिस्टम ने बना दिया था इतना ज़्यादा रट्टा। इवन दो आई वाज़न्ट इन अ ट्रेडिशनल स्कूल, नया स्कूल था, बिल्कुल नया, पहली बार बहरिया कॉलेज बना था, मतलब पहली क्लास का मैं पहला बच्चा था प्रेप का। तो ये नहीं कि उसका सिस्टम डेवलप हुआ था जिसने रट्टा ही कराना था, लेकिन मे बी पूरा हमारा एकेडमिक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जो रट्टे को प्रमोट करता है। और इतना रट्टे में मैं अच्छा था कि मैथ का सवाल आंसर से क्वेश्चन तक ले जाता था। मेरे अब्बा जान कहते थे कि ये वाहिद बंदा है जो मैथ को भी रट्टा मारता है। तो और मेरे पास इतने मोटे मोटे रजिस्टर होते हैं, भरी जाओ मतलब लिख के रट्टा होता था, सिर्फ ओरल रट्टा नहीं होता, हाथ से लिखा होता था इतनी बार कि वो हाथ एग्जाम में जाके खुद ही लिखता। वाह वाह। तो आपका भी आई एम श्योर सिमिलर होगा। हाँ, तो मुझे आई नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग। मेरा कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, राइट? समहाउ माई मेमोरी वर्क्स वेरी वेल इन मैथ्स, ठीक है? नाउ यू वुड से कि I don't know, math is logical, you would say, whatever we can say, but I think it was रट्टा, and the reason I'm saying it's रट्टा is because कि let's suppose न्यूटन्स का आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करना है, ठीक है? उसका प्रूव का एक पूरे स्टेप्स होते थे, ठीक है? अब F इज इक्वल टू एम ए भी होता था और F इज इक्वल टू समथिंग एल्स भी होता था, ठीक है? तो हाउ डू यू नो कि F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है वर्सेस के वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है? ये तो रट्टा ही है, ठीक है ना? कि मतलब नहीं कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मैंने इस रिजल्ट तक पहुँच रहा है, राइट? वरना मैं उस डायरेक्शन में जाऊँगा तो पता नहीं मैं कहाँ ही निकल जाऊँगा, ठीक? तो आई वॉज गुड एट दिस काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप रट्टा, आई थिंक। बट व्हेन इट कम्स टू रट्टा के यार 14 नकात सुनाओ कायदम के, तो पता नहीं 14 नकात क्या आते भैंस, ठीक है? और मतलब यानी पढ़ा मैंने और नंबर भी अच्छे आए और कई दफ़ा तो बहुत ही अच्छे आए, लेकिन हाँ, आई वॉज गुड एट रट्टा बट नॉट गुड एट रट्टा, इफ दैट मेक्स सेंस। दिस एक्चुअली कनेक्ट्स, क्योंकि क्लास 3 के अंदर ना मेरी 27th पोजीशन थी, ठीक है? मेरी नानी की डेथ हुई थी, मैं आधे शायद एग्जाम्स नहीं दे पाया था, तो 27 पोजीशन थी। और 4th क्लास में मुझे अभी तक याद है, मेरी टीचर थी मैडम नबीला, मैथ्स पढ़ाती थी। अब 27th वाले बच्चे में कभी कभी जब बारिश होती थी, बच्चे कम होते थे, क्लासेस कंबाइन कर देते थे, तो 27th वाले बच्चे को वो अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मैथ्स में खड़ा करती थी कि ये इस क्लास से रिप्रेजेंट। तो वो कॉन्फिडेंस, आज भी मुझे उनका नाम भी याद है, शक्ल भी याद है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। हालांकि मुझे लग रहा है शायद कंसेप्चुअल था, मुझे अगर रट्टा होता तो बाकी सब में भी होता, लेकिन मैथ मेरी शुरू से ही, जिस तरह आप कह रहे हो कि शुरू से फील होता था, तो मैथ शुरू से ही कुछ ना कुछ लॉजिकल थिंकिंग की थी। तो लॉजिकल रट्टा इज ओके, नॉन लॉजिकल रट्टा इज बैड? नहीं, आई थिंक इसको अगर हम डायसेक्ट गुड और बैड तो बाद में आते हैं। हाँ, पहले तो अब ये रट्टा क्या है क्या? हाँ, तो आई थिंक अगर डायसेक्ट करें ना, जब बंदा अपनी थिंकिंग पावर यूज करना छोड़ दे और सिंपल क्वेश्चन को पूरा पढ़े बगैर आंसर लिखना शुरू कर दे, वो रट्टा है मेरे ख्याल से। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जो कि मैं अक्सर मस्ती करता हूँ बच्चों के साथ, आखिरी पार्ट में कुछ डाल देता हूँ, बिल्कुल ठीक, तो बच्चा पूरा पढ़े बगैर शुरू हो जाता है कि ये तो वही था। तो आई थिंक जब वो आप करना शुरू हो जाए, व्हेन द ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स डूइंग समथिंग, दैट मीन्स वो रट्टा है। शायद अगर वो पहले सोचे कि नहीं यार ये भी हो सकता है, जिस तरह आपने कहा फिजिक्स एम ए वाला भी हो सकता था, या दूसरा वाला फोर्स की इक्वेशन भी हो सकती थी। व्हेन योर ब्रेन स्टार्ट्स डूइंग दैट मीन्स कि यू थॉट अबाउट इट एंड यू केम टू अ कंक्लूजन। उसके बाद मे बी मेमोरी किक्स ओवर कि अच्छा जब ये करना होता है तो फिर यही करना होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सो अब हम बात करें थोड़ा सा, हम ये भी बात करें रट्टा क्या है। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सारी इंटेलिजेंस, द होल ऑफ इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस इज़ द एबिलिटी टू यूज़ योर मेमोरी,
ठीक, वो जैसा किसी ने कहा था कि थॉट इज ऑल्सो अ रेजिड्यू ऑफ मेमोरी, ठीक है, यानी यू कैन नॉट थिंक इफ यू कैन नॉट यानी Recall. हाँ, सो राइट, सो यू कैन नॉट इवन फील द इमोशंस इफ यू कैन नॉट थिंक अबाउट देम, यू नो. तो अगर सब कुछ ही आपकी मेमोराइजेशन है, जैसे वो मैं चेस बहुत ज़्यादा खेलता हूँ दिन रात, राइट. सो और मैं हमेशा सोचता रहा कि यार एबिलिटी टू प्ले चेस इज एन एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस और एन एबिलिटी ऑफ योर मेमोराइजेशन, ठीक है. तो द होल थ्योरम इज कैन इट्स द एबिलिटी टू मेमोराइज, ठीक है. अच्छा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मैं आपको चेस हरा दूंगा अगर मैंने को वो वाली मूव जो आपने चली ना, मैंने कभी जिंदगी में तो पहले चली और मुझे पता उसका आउटकम क्या होगा, ठीक. अदरवाइज मैं वो कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि जो आपके हर आउटकम की सारी परमुटेशन निकाल दूँ और सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर के मैं कहूँगा अच्छा भाई ये जो मूव है ना ये ऐसा नहीं है, यू नो. मेरे पैटर्न्स बने हुए हैं और मैं पैटर्न्स पे चल रहा हूँ, राइट. सो अगर हम ये कह रहे हैं कि चेस इज एन एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि मेमोरी यूज इज ऑल्सो एन एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस. बट यही बात जब एक 14 नकात वाला बंदा बॉय करता है या कुछ और बॉय करता है तो हम कहते नहीं यार ये तो रट्टा लगा के आया तो इसका तो. और हमने देखा ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में हमने ना देखा हो कि जो रट्टेबाज होते हैं जिनके जीपीए बहुत अच्छे हो जाते हैं और टॉप कर रहे होते हैं, वो एकदम इंडस्ट्री में आके ऐसे फेल करते हैं जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यू नो. उनके लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए. और वर्सेस जो बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं जिनको हर दफ़ा कोई ना कोई वे आउट आता है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं दुनिया में आके और सीना हो जाता है. तो मे बी कैसे, अच्छा मे बी जब आप एकेडमिक पे पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो शायद कुछ और कहेंगे, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में कहेंगे तो कुछ और कहेंगे. एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. तो क्या ये बाय डिज़ाइन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम बाय डिज़ाइन बच्चे को रट्टा करवा रहे हैं, या इसी सिस्टम के अंदर कुछ हो सकता है? अच्छा, मेरे ख्याल से ना ये इंडस्ट्री बनी कैसे होगी, हर चीज़ एक इंडस्ट्री है, राइट. और कोई भी इंडस्ट्री बनती नहीं जब तक कि कोई ना कोई बेनिफिट ना अटैच हुआ हो, ठीक है. इंडस्ट्री बनी होगी, कुछ लोग बैठे होंगे. अच्छा, हम एज ह्यूमंस मेरे ख्याल से पैटर्न्स पे चलते हैं, ठीक है. देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वो मैं ना स्टेज ड्रामा देखा करता था अपने ज़माने में लाहौर के. तो अमानुल्लाह साहब का बड़ा एक अच्छा जोगत थी. वो कहते कि ये बंदा जहाज़ में बैठा तो इतना बेवकूफ़ है, जहाज़ से ऐलान होया कि भाई जहाज़ ख़राब हो गया तो आपको पैराशूट दिए जाएंगे, छलांग लगा दें, पैराशूट दिए जाएंगे, बटन दबाएंगे, पैराशूट खोलेंगे, नीचे गाड़ियाँ आई होंगी, वो आपको सेफ़ मुकाम पे ले जाएंगी, ठीक है. कहते इसने छलांग लगाई, बटन दबाया, पैराशूट नहीं खुला. तो साथ वालों कहता है जरा पैराशूट नहीं खुला ना, थल्ले गाड़ियाँ में नहीं आई होंगी, ठीक है. अच्छा, तो मुझे जुगत याद रहेगी, मेरे बड़ी चीज़ कहते तो, ठीक है. तो ये बेसिकली फेलेसी ऑफ कॉज़ैलिटी है कि ए हैपन बी हैपन तो ए कॉज बी है, राइट. अच्छा, अब किसी ने देखा होगा कि यार नुसरत फतेह अली खान साहब जो है ना, ये तो बड़ा अच्छा कवाली गाते हैं, या बाबर आजम बड़ा अच्छा बैट्समैन है. बाबर आजम शायद इतना अच्छा बैट्समैन नहीं, जो कोहली की बात कर लेते हैं यानी हम पॉलिटिकली करेक्ट भी रहे ना तो विराट कोहली की बात करते हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है. अब एक एकेडमियन, बाबर अच्छा बैट्समैन है. अच्छा, मुझे क्रिकेट जब तक लास्ट टाइम देखी थी, अब तो देखे हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि यार कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग. नहीं, एवरेज कोहली की जितनी है. अच्छा, आप अप टू डेट स्टैट्स में, मेरा ख्याल है कि पहले इस पे कल नहीं वापस मेमोराइजेशन. अच्छा, तो फिर मैंने देखा कि यार अब लेकिन सिखाना है कि दोबारा नुसरत अली खान साहब कैसे प्रोड्यूस किए जाएं. तो कैसे प्रोड्यूस किए जाएं यार, इसका शायद इसने ये ए स्टेप लिया, शायद ये बी स्टेप लिया, शायद सी स्टेप लिया, तो इससे नुसरत अली खान साहब प्रोड्यूस हो गए. तो अगर हम इन स्टेप्स को एजुकेशन में कन्वर्ट कर दें और हम अपने जो बच्चे हम हायर करें उनको ये स्टेप्स सिखाना शुरू करें, तो शायद दे कैन गेट बेटर एट दिस जॉब, ठीक है. अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि सारे बच्चे होंगे वो तो काम ही नहीं करेंगे. अब देयर हैज़ टू बी अ पर्सन हु जजेस दैट किड के कोई KPI ऑफ सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है. अब वो KPI ऑफ सक्सेस क्या होगी? वो मार्क्स शीट होगी, वो GPA होगा, ठीक है. कि ब्रो हम ये चेक करेंगे कि तूने ये वाली स्टेप फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया. आउटकम छोड़, तू अच्छा गाना निकालता कि नहीं निकालता, तूने ये स्टेप फॉलो किया कि नहीं किया. अगर तूने स्टेप फॉलो किया तू भाई चीता है, तेरा सीन ऑन है, तू थीटा है एग्जैक्ट वर्ड्स में, यू नो. लेकिन अगर तूने स्टेप फॉलो नहीं किया तो तू चुस्त आदमी है. अच्छा, अब रियलिटी में जब वो बच्चा, उस बच्चे ने अपनी क्यूरियोसिटी लगाई, आपने, मुझे याद है एक बच्चे को क्वेश्चन आया कि बताओ जी बैरोमीटर के थ्रू आपने बिल्डिंग की हाइट नापनी है, कैसे नापेंगे? तो उसने कहा यार बिल्डिंग ओनर को बैरोमीटर गिफ्ट करेंगे, उससे पूछेंगे इसकी हाइट कितनी है, ठीक है. तो नाउ दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बैरोमीटर में और इससे हाइट नाप लेंगे. लेकिन बेसिकली बच्चे ने तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि यार भाई मैं ऐसा करता हूँ, ये बैरोमीटर को गिफ्ट देता हूँ, डील तो ऐसे ही बनेगी ना कि मैं उसको कोई फ़ायदा दूँ, वो मुझे कोई फ़ायदा दे, ठीक है. तो हमने उसको सजा दी इस बात की कि तूने गलत सोचा, तूने जो आउट ऑफ बॉक्स सोचा ना, तूने गलत सोचा. हमारा सिस्टम इज़ नाउ डिज़ाइंड टू रिवॉर्ड योर थिंकिंग ऑफ द बुक्स. जो बुक्स में आंसर जो लिखा हुआ है वही देना, जो लिखा हुआ है वही देना, ठीक है. सो मे बी व्हाट यू आर सेइंग इज कि सिस्टम ने इन्फोर्स किया है समथिंग व्हिच इज एट द, आई थिंक स्टेप्स वाला इज नॉट अ प्रॉब्लम. मतलब लेट्स से स्टेप करना था, उसने पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन याद करनी, ठीक है.
अब वो याद करने का एक हिस्सा है कि भाई जिस तरह लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही डेफिनेशन लिखो, वही करो। या दूसरा हिस्सा ये कि बच्चे से गेम खिलवा लो कि ग्रेविटी क्या होती है, वो ग्रेविटी गिर रही है, ठीक है, बाय डूइंग रादर देन बाय मेमोराइजिंग, राइट, ठीक है। या आप एक ओपन एंडेड सवाल बना लो रादर देन कि उसने एग्जैक्ट वो छापा मारना है कि व्हाट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप उसको एक सिनेरियो दे दो कि भाई ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। तो मे बी जब हमारे पास बच्चे कम थे जो हायर एजुकेशन या हाई एजुकेशन में जा रहे थे, और टीचर्स ऐसे थे जो मेहनत करके कर रहे थे, नॉट द वंस के जब इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिली और फिर एकेडेमिया में आ गए, मतलब वो इंटेंशनली, मतलब उनकी अपनी कैपेबिलिटी इतनी कम है कि अगर वो रेप्लिकेट भी कर लें तो शायद काफ़ी है उनके लिए। तो मे बी द पॉइंट इज कि वो स्टेप वाइज को शायद रिवॉर्ड किया जा सकता है अगर आप उसको असेस अच्छी तरह कर लें। सही। आपकी असेसमेंट की पावर अगर ओपन एंडेड है ना, जिसमें बच्चा हर बार थिंक करके जवाब। एग्जैक्टली। तो नाउ अगेन हम इस बात पे आ रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, ये रिवॉर्ड सिस्टम का प्रॉब्लम है, राइट? आपने टीचर को जो कहा वो वही पढ़ा रहे हैं, आपने सिस्टम को डिज़ाइन किया टू रिवॉर्ड द मेमोरी। योर रटा इज बेसिकली, अच्छा रटा भी क्या है वो उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन ये जो मेमोरी और रिट्रीवल ऑफ मेमोरी है इसको हमने रिवॉर्ड किया और बच्चे एग्जैक्टली उसी के लिए ट्रेन हो रहे हैं कि हाँ यार ठीक है हम अपना रिट्रीवल ऑफ मेमोरी बेहतर करेंगे। अच्छा, इन द सिस्टम द रिवॉर्ड इज नॉट फॉर रिट्रीवल ऑफ मेमोरी। सो फॉर एग्जाम्पल मैं साथ अब मैं थोड़ा I'll add the academic perspective कि what you're saying, yes, यही लग रहा होता है जी, but the system enables all faculty members कि आपने जब कोर्स डिज़ाइन करना है तो आपने खुद सोचना है कि मैंने इसके अंदर ओपन डिस्कशन के कितने मार्क्स रखने हैं, मैंने इसके अंदर क्विज के कितने मार्क्स रखने हैं, मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस या प्रोजेक्ट्स कितने देने हैं। मतलब उसको यूजुअली जो ओपन एंडेड होता है उसको हम असाइनमेंट नहीं, हम प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और एक्चुअली द सिस्टम रिवॉर्ड्स एंड एक्चुअली वांट्स यू टू पुट मोर एंड मोर ऑफ दीज। जो एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वो ये आके देखती हैं आपने कितने दिए ओपन एंडेड। हाँ, लेकिन टीचर का टाइम ज्यादा रहता है ना, लेकिन टीचर का टाइम बनाने में ज्यादा लगता है, उसे मार्क करने में ज्यादा लगता है, और टीचर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो हर एक में डाले। ये वाला मसला मुझे आया था, मैंने जब इडलीफ बनाया था ना, हाँ। जो सॉफ्टवेयर में बनाया था ऑटोमेटिक चेक करता था, टीचर का ज़हन ये होता था कि यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि उसके अगेंस्ट ना मुझे याद है कि वो ना टीचर एक था, उसने प्लास्टिक की एक शीट बटर पेपर बनाया हुआ था, उसमें उसने यहाँ से फड़ा हुआ, यहाँ से फड़ा हुआ, यहाँ से फड़ा हुआ, यहाँ से फड़ा हुआ, अपने बच्चों को कहता कि यार जगह इस ऊपर रखना है, जहाँ फड़ा हुआ वहाँ पे उसने हाईलाइट किया तो ठीक है, वरना इसको 0 मार्क्स दो। ये कंपनी है पूरी आईटी की जो आपकी ऑटोमेटेड चेकिंग इस तरह करती है। भाई वाह। हाँ, तो हमारा इडलीफ में ये था कि हम पेपर बेस्ड एग्जाम में ओपन एंडेड क्वेश्चन को चेक करके देंगे, तो एक नई थ्योरम था कि भैंस ये कैसे होगा, राइट? तो उस टाइम मुझे टीचर से मिलकर फील हुआ कि यार वो इसलिए चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन बने कि जल्दी चेक हो जाता है भैंस, हमें क्या लगे कि हम इतने लंबे पे क्वेश्चन बनाए हैं और हम इसको चेक करने बैठे। सिस्टम शायद उसको एनेबल करने के लिए पूरी उसके अंदर चीजें हैं। इट इज़ के क्या हमने अपने टीचर को ये बात सिखाई कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है, या उसने खुद सोचा कि ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर बार दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, हाँ, ठीक है। ओपन एंडेड है, उसको पहली बार का पता चल जाता है, अगली बार तो वो रिप्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि वो एक बार की थिंकिंग है, तो हर बार आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, राइट? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। बच्चे भैंस नई एग्जांपल, मतलब आपको वो हर बार कैन बी एग्जांपल फ्रॉम क्रिकेट, अगली बार आप फुटबॉल की देते हैं कि फुटबॉल की इतनी स्पीड से जा रहा है, कर्व हुआ है, इस बार बाराकूडा कहते हैं उस फुटबॉल को, पिछली बार कुछ और कहते थे। बस जस्ट थोड़ा सा बच्चे को ऑफ द रैम्प सोचने के मजबूर करने, राइट? तो शायद हमारे टीचर्स की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। बहुत से अच्छी जगह से जहाँ से आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, उसका यही होता था कि एंड पे प्रोजेक्ट होता था, ठीक है। प्रोजेक्ट का मकसद ही ये होता था कि आपकी जो हु वांट्स टू गो द एक्स्ट्रा माइल कैन शो दैट, एंड हु वांट्स टू डू द बेयर मिनिमम, वो भी काम चल जाता था। लेकिन आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आप अंदर डालते थे उसके अंदर, और वो ओपन एंडेड ही होता था अक्सर। बिल्कुल ठीक है। आपने एक बात कही थी कि थिंकिंग हाउ टू थिंक इज द जॉब ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैं इस पर सोचता रहा कि इज दैट द ओनली जॉब ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ थिंकिंग हाउ टू थिंक में मसला सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो रट्टा लगवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो याद करवाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सपर्टीज, यानी फिजिसिस्ट विदाउट फिजिक्स नहीं होगा ना, उसको फिजिक्स याद करवानी पड़ेगी। और अच्छा, और आपकी मेमोरी में एक चीज़ है जो आपके कैशे में पड़ी हुई है, ठीक है, वो रट्टा ही होगा, ठीक है। आपने लगाया रट्टा, 48 घंटे तक उसका सर्वाइवल रेट होगा, ठीक है, वो 48 घंटे बाद रट्टा भूल जाएगा, आज भी नहीं आपको 14 नकात याद होंगे। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, यू ब्रिंग कि कितनी देर याद रहेगा। अभी रिसेंटली ना ये टेस्ट हुआ है जो 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने कंप्यूटिंग के दिया। गैस करोगे कौन सा पार्ट सबसे कम था, मतलब अक्रॉस एवरेज इंक्लूडिंग ऑल यूनिवर्सिटीज, किस में स्टूडेंट्स ने किस पार्ट में सबसे कम परफॉर्म किया? टॉप 2 ऊप में इनहेरिटेंस कंपोजिशन और वो क्या होती है, और दूसरा
दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अराउंड ही होना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एट 33%, ओह वाह, जिसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग मिक्स होके आ जाती है। ऊपर से ही था ऊपर से ही था ऊपर के नंबर पे। ओह वाह, ये मसला मुझे आया था ना क्योंकि अच्छा, क्योंकि रट्टे से पड़ा हुआ था। ऊप इज सेकंड सेमेस्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज फोर्थ सेमेस्टर। आप सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे को कह रहे हैं सेकंड सेमेस्टर वाला और फोर्थ सेमेस्टर वाला रिप्रोड्यूस कर दो, राइट। तो वो क्योंकि रट्टे से किया हुआ था, दोबारा रिवाइज नहीं करके गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आता नहीं है। आप 7th सेमेस्टर के बच्चों को आप ऊप के क्वेश्चन देंगे तो बच्चों को कैसे पता होगा? मेरे साथ भी मसला ये होता था। हम इंटरव्यू देने जाते थे, मुझे 5 रिवर्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, उसमें मेरा इंटरव्यू, उन्होंने पूछा जी बताओ इनहेरिटेंस और डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने कहा यार ये मुझे पता क्या होती है, पर मुझे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था मैंने, इसमें आप ग्रेजुएट हो। तो हर बच्चा आपको आके यही कहता है याद थोड़ी, लेकिन बच्चे को रिवाइज, क्योंकि रट्टा मारा होता है तो शायद रिवाइज करके जाने की। हमने तो एक जगह पे किया कि आप 10 दिन का बूट कैंप कर दिया, इंटरव्यू जाने से पहले आपने कोडिंग का क्रैश कोर्स करके जाना है, राइट, क्योंकि आपने रिवॉर्ड इसको किया ना, आपने ये बनाया। यस, केपीआई, क्योंकि वो आगे वरना जाके ये नहीं कि बच्चे को आता नहीं है, उसे याद नहीं है। और कंप्यूटिंग का टेस्ट आपको बता रहे हैं जो 33,000 स्टूडेंट्स ने लिया, राइट, कि आप अभी भी रट्टा मरवा रहे हैं। तो या तो आप टेस्ट टू स्कोर फिर ना करें उस तरह, या तो आप पहले अच्छा, मजे की बात है, दिस इज नॉट जस्ट द किड्स हु आर कमिंग टू द इंडस्ट्री। जब हमारे पास कोई फैकल्टी मेंबर भी आता है ना, वो पीएचडी करके टोरंटो से पीएचडी करके पता नहीं मल्टी एजेंट सिस्टम्स के अंदर है, एजेंटिक एआई में आकर, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। हाँ। वो एकदम से यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो या तो मुझे बता देना था कि मैंने ये पढ़ के आया था, और मैंने अगर एजेंटिक एआई की पूरी रिसर्च कर ली तो मुझे लगता है मैं पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन मतलब हमारा सिस्टम के अंदर पीपल, लेकिन अब ये सेम प्रॉब्लम है ना। अब लेट्स सपोज आप गूगल में इंटरव्यू देने चले जाओ, वो भी आपसे एक पहेली पूछ लेंगे, ठीक है। वो पहेली या तो आपको पता होगी या आपको नहीं पता होगी, ठीक। अगर आपको पता होगी आप घर तक छोड़ेंगे, ठीक है, कि ब्रो ये मुझे पता है, ये ऐसे से होता है, इसमें 5 ये इसमें हिडन चीज़ है और ये हो गया ट्रिक्स, ठीक है, ट्रिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसलिए वो हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू एजुकेटिव बना हुआ है कि जी आपको इंटरव्यू की तैयारी कराओ, इंटरव्यू कैसे। तो बेसिकली your ability to crack interview has nothing to do with your ability to perform in अच्छा, अब यही जैसे बंदे हमारी डेवजिंग कंपनी के अंदर हम जज करते हैं एम्प्लॉई को कि वो 8 घंटे बैठा कि नहीं बैठा, ठीक है। और हमारे पास कौन सा ही मैट्रिक्स है जज करने का कि उसने प्रोडक्टिवली काम किया कि नहीं किया, ठीक। हमने कोई ना कोई मैट्रिक तो बनाना है। सो द थिंग व्हाट वी आर कमिंग डाउन टू इज कि मे बी किसी हद तक ये ज़रूरी है ये मैट्रिक बनाना, और शायद इसके बगैर सिस्टम्स एट अ स्केल नहीं चल सकते। छोटे छोटे आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप स्केल पे जाओगे, डेवसिंग के लेवल पे जाओगे, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे कंप्यूटर होगा, तो कोई ना कोई आपको रखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन विद इन दैट यू शुड हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स। हाँ, लेकिन वो कैसे किया जाए यही तो प्रॉब्लम। मजे नहीं कर पाओगे। इट वुड बी द फैकल्टी दैट यू हायर दैट आइदर इज कमिंग फ्रॉम अ रिसर्च ओरिएंटेड बैकग्राउंड या is coming from the industry that is solving new problems. अगर एक बंदा 3 बार वीक में 3 कोर्सेज पढ़ा के घर जाके फिर वापस आके वही 3 करोगे, तो उसके पास क्या ही नया आइडिया आया होगा हर समय। तो you have to expose the person who is teaching to new problems and new ideas, ताकि वो हर बार कुछ ना कुछ उसका पार्ट आगे को लेकर जाए। राइट। अभी ना मैंने मुझे I always hated history, economics, every art subject, right? So recently in my life I went back and read all those books again. I read microeconomics, macroeconomics. I read them as if I'm reading novels. They are such a good books. They are amazing books. क्या स्टोरीज है हिस्ट्री के अंदर, वाओ, व्हाई डिड आई रीड देम बिफोर? बिकॉज आई वाज रीडिंग टू जस्टिफाई द रिवॉर्ड सिस्टम रादर देन लर्निंग इटसेल्फ, कि यार कुछ सीखे यार, इससे ह्यूमन पैटर्न से हम निकाले, नेक्स्ट तरफ किस तरफ जा रही है। अच्छा, मुझे हमेशा अच्छा लगा कि ये जो ओपन एंडेड एग्जाम्स होते थे ना, ये बड़े अच्छे हुआ करते हैं, ठीक है। कि यार आप जिसमें ओपन एंडेड एग्जाम, जिसमें आप ओपन बुक्स है, बुक्स ले लो, बुक ओपन कर लो, ठीक है। फिर 1-2 चीज़ों ने आमिर वली साहब ने घर बनी फर्स्ट टाइम किया था कि ओपन वो भी है, लैपटॉप भी ओपन है, ठीक है। उस टाइम इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर था, ये था, ओपन लैपटॉप है, तो वो भी बहुत ही क्रिएटिव एग्जाम हुआ करता। अब विद AI ऐसे एग्जाम बनाना जिसमें जो ओपन इंटरनेट भी हो, ओपन बुक भी हो। डॉक्टर तशाम अभी भी बनाते हैं। वाह। सो 5 में पढ़ाते हैं, नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, IoT पढ़ाते हैं, तो वो अभी भी उनका सबसे मुश्किल एग्जाम था। तो जो है ना, बच्चे बाहर निकलते थे वो तो कानों को हाथ लगा के रखते थे। वो पूरी बुक सामने पढ़ी है लेकिन बुक से सवाल ही नहीं है। वो सवाल ही पता नहीं कौन सी प्लेनेट का है, उसको उन्होंने किस कान को कहाँ से पकड़ के कहाँ पे लगाया, जस्ट टू सी इज द किड गुड इनफ प्रॉब्लम सॉल्वर और थिंकर हु कैन कनेक्ट दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। वो कॉन्टेक्चुअलाइज इतना उसको कर देते थे कि वो आपको उस सारी थ्योरी जो आपने एक जेनेरिक पढ़ी है, राइट, उसको एक प्रॉब्लम के अंदर आप लेके आ रहे हैं, राइट।
और इसी तरह रियल वर्ल्ड तो यही है, आपको एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम मिलना है कि मुझे लेट्स से एक ऐसी ट्रेन बनानी है जिसकी 300 माइल्स पर आवर पे जाना है, तो वो ट्रेडिशनल से तो बन नहीं रही है, Right. तो क्या करोगे आप? तो देयर इज नो सोल्यूशन राइट नाउ देयर, या उस जमाने में जब मेगलर वगैरह नहीं था, Right. एंड यू हैव टू कम अप विद आइडियाज एंड दे डोंट हैव टू बी करेक्ट एज लॉन्ग एज दे सीम लॉजिकल। Yeah. तो वही बेसिकली। अच्छा, और फिर हम ये शायद ये भी कह रहे हैं कि एक तो ये, दूसरा ये कि हमें इस तरह भी ट्रेन होना है कि कल को एक कोई नया टूल आएगा और हमारी एबिलिटी टू थिंक बेस्ड ऑन आवर पास्ट प्रिंसिपल्स, मैपिंग इट अप इन द न्यू प्रिंसिपल भी अप्लाई हो। बिल्कुल। तो और इसको जो वो हम कहते हैं कि लर्निंग टू थिंक या लर्निंग टू लर्न, वो यही है कि बार बार टूल चेंज हो रहा है इन डिफरेंट सेमेस्टर। Sure. But how would you teach a student learning how to learn? और वो जस्ट पुटिंग हिम इन दीज सिनेरियोज अगेन एंड अगेन, ठीक है। चैलेंजिंग हिम अगेन एंड अगेन, कि पहले तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्टेड था कि यू वर जस्ट कोडिंग इन C++, सिंपल आ रहा था, मे बी बहुत, वैसे हम गेम्स C++ में भी बनवा लेते होते हैं। Right. पहले 2 सेमेस्टर के अंदर किड्स हैव मेड गुड गेम्स। Wow. वो जो शुरू में पता नहीं छोटे होते, वो गैलेक्टा की और वो इस तरह की छोटी छोटी शूटिंग जो हुआ करती है या ब्रिक वाली, Right. दीज आर गुड इनफ प्रोजेक्ट्स जिसके एंड पे बन जाती है। अल्फागो की, सो देयर इज अ गेम ऑफ लाइफ, ठीक है। दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अच्छा, फिर मैं इस पे आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, राइट? सो आउटकम ऑफ अ गेम डेवलपमेंट कोर्स, इज इट अ गुड गेम या इज इट अ गुड लर्निंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टूल्स? मैं दोबारा इसको मैं करता हूँ। लेट्स सपोज आप सिंगिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चा आया, उसने एक बहुत अच्छा गाना निकाल दिया, ठीक है, उसने झोल निकाल दिया, मिनाल खालिद का, वटेवर, यू नो, आजकल यही चल रहा है बॉयज, क्या चल रहा है आजकल, यही चल रहा है ना, ठीक है। क्या ये गोल था, या वर्सेस आपने एक राहत फ़तेह अली खान प्रोड्यूस कर दिया या उस्ताद अमानत अली खान प्रोड्यूस कर दिया, जिनकी सुर उनको सारे पता था कि कौन सा सुर पे क्या बैठता है, लेकिन हैपन टू बी उनकी एल्बम 1-2 ही आई, या आपने मिकाल हसन प्रोड्यूस कर दिया, इसको सारा कुछ पता था कि कौन से टूल को कहाँ यूज़ करना है, लेकिन हैपन टू बी वो अच्छी एल्बम नहीं निकाल सके, ठीक? तो क्या गोल था एजुकेशन का इस सिनेरियो में? सो मेरे, अगर मैं गेम की सिनेरियो में वापस लेके आऊँ, तो गेम में तो अब ठीक है, अनरियल इंजन भी है, यूनिटी भी है, में भी ओपन GL, हमारे ज़माने में ओपन GL हुआ करता था, पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये सारे टूल्स नहीं पता बच्चे को, ठीक है, पता होने भी नहीं चाहिए। हाँ, बच्चे को तो लाइब्रेरी भी नहीं पता कि Right. कौन सी लाइब्रेरीज पता है, उसके पास तो प्योर सिंटेक्स है, राइट। तो एफर्ट मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर वो सीख के वो कर रहा है, दैट मीन्स ही इज लर्निंग टू लर्न ऑन हिज ओन, ठीक है, ठीक है। सो एक होगा जो सिंपल C++ में थोड़ा सा करके ले आएगा, बट वो वाला आई वांट द किड हु गोज आउट ऑफ हिज वे, 6 घंटे उसने लगाया, या ओपन GL या यूनिटी का थोड़ा सा सीखा, कॉन्सेप्ट्स वही लग रहे हैं जो पहले लगे हैं, लूप्स उसमें भी हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर भी है, इनहेरिटेंस वगैरह अगर लूप का करें, बट ही वेंट आउट ऑफ हिज वे एंड ऑन हिज ओन, ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू, एंड वेंट एंड लर्नड अ लाइब्रेरी, राइट। एंड मैं उसे ये नहीं, मैं उसको फिर ये नहीं कहूँगा कि ये तुमने लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल की है, जब मैंने, आई वुड रिवॉर्ड हिम कि यार यू वेंट आउट ऑफ इट, नाउ एक्सप्लेन ये कैसे चल रही है, सही, रादर देन कि उसने कोड ना ले लिया हो कहीं से, ठीक है, और उसके कुछ लाइनें कमेंट आउट करके कहूँगा कि अच्छा अब इसको दूसरा करना होता तो कैसे करते हैं। मेक सेंस। लेकिन अब इस सिस्टम पे आपने 3-4 KPIs डिफाइन की अपनी बात की, मैं इनको ही KPIs बना दूं कि अगर लेट्स सपोज कोई बंदा एक्स्ट्रा, अब इसमें गेम प्ले नहीं था कहीं पे, ठीक, इट वाज द एफर्ट ऑफ हिम ट्राइंग टू लर्न, ठीक है, गेम प्ले होगी गेम डिजाइन के कोर्स में, यूजर एक्सपीरियंस के कोर्स के अंदर, वो एक सेपरेट चीज होगी, हम क्योंकि उसे कह रहे थे कि वो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और कुछ नई चीजें साथ सीख रहे हैं, राइट, तो हर कोर्स का एक KPI डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स गेम प्ले वाले में, यूजर डिजाइन के, यूजर एक्सपीरियंस के केप में हमें गेम प्ले चाहिए होगा, राइट, ठीक है, तो वो फिर होगा कि अच्छी गेम बनी है, कि दिखने में कैसी थी, अगर वो साथ उसके कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स था, तो देन इट वुड बी द राइट टूल, द राइट, पीछे सिमुलेशन, इंजन सही वाला डाला हुआ है, कोलिजन डिटेक्शन हो रही है, दुपट्टा सही तरह फॉल आ रही है, पानी गिर रहा है, तो वो फिर ग्राफिक्स है। लेकिन आप, यू आर रनिंग अ यूनिवर्सिटी ऑफ 12,000 स्टूडेंट्स, UCP इज मतलब वेरी बिग, लेकिन हाउ कैन यू इंश्योर दैट एट सच अ स्केल? मेरा तो यही थ्योरम है कि यार ये बड़ी आर्टिस्ट्री वाली बात आप कर रहे हैं। अब ये आर्टिस्ट्री 1-2 जगहों पे तो मैनेज हो सकती है, इवन फास्ट भी बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन मतलब 100 बच्चों में मैनेज हो जाएगी, इतने बच्चों में कैसे मैनेज होगी? सो रिमेंबर, जब ये प्रोग्रामिंग तो आपको सबको करानी है, राइट, लेकिन उसके बाद देयर आर सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज, ये इलेक्टिव्स में आते हैं यूजुअली, ठीक है, तो कोई आर्टिस्टिक टाइप होगा, उसके ग्राफिक्स के लिए 100 बच्चे वो ग्राफिक्स की तरफ चले जाएंगे, यूजर एक्सपीरियंस की तरफ चले जाएंगे, कोई 100 बच्चे जो हैं वो लेट से बहुत हार्डकोर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन करना चाहते होंगे ज़रा, कि भाई बन कैसे रही है लैंग्वेज, तो उसके लिए
वो वाले कोर्स का हो जाएगा, कोई होगा जो वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, कोई मोबाइल एप्लीकेशन। तो देयर आर बाइफरकेशंस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपने लेने हैं उसकी ज़्यादा आपने स्पेशलाइजेशंस लेनी है ताकि मार्केट को वो सब कुछ मिल रहा हो। लाहौर के अंदर गेम का बच्चा नहीं मिल रहा, 23 स्टूडियोज़ हैं, वो NCA जाके ले रहे हैं, कभी BNU जाके ले रहे हैं उनके आर्ट्स के स्कूल से। तो कंप्यूटिंग से कोई नहीं मिल रहा क्योंकि कंप्यूटिंग वाले ड्राई होते हैं, वो आर्टिस्टिक सेंस नहीं होती। तो यू हैव टू एनेबल, अगेन इट कैंट बी एट स्केल लाइक यू सेड। हर बच्चे को आप वो नहीं सिखा सकते, लेकिन उसका एप्टीट्यूड जज करके आफ्टर 5th-6th सेमेस्टर यू हैव टू अलाइन हिम टू द राइट पाथ। ये वैसे हमारी टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी कि अब अगर आपको गेम डेवलपमेंट में जाना है तो आप कंप्यूटिंग के स्कूल से नहीं निकाल सकते, आपको आर्ट्स वाले स्कूल में जाना पड़ेगा, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, राइट। तो इसी वजह से मुझे भी ये भी लगता है कि यार यूनिवर्सिटीज़, हमारा कल जो हमने एक पहले पॉडकास्ट में थ्योरम ये था कि यार हमें अप्लाइड कंप्यूटर साइंस चाहिए हमें, रादर देन कि रिसर्च बेस्ड हो। अब एक और थ्योरम ये भी आ रहा है कि यार ऐसी कंप्यूटर साइंस जिसके साथ आर्ट्स भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो, जिसके साथ बाकी सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो, ताकि एक ही जगह पे एनवायरनमेंट वो मिले बच्चों को जिसमें वो जैसा ना कि ब्रूस ली वाज नॉट जस्ट कंग फू फाइटर बट आल्सो अ फिलोसोफर, नॉट जस्ट अ फिलोसोफर बट आल्सो कंग फू फाइटर, यू नो। सो द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग 2-3 डिसिप्लिन्स, एब्सोल्युटली इंटरडिसिप्लिनरी और सोशल साइंसेस मिक्स होना बहुत जरूरी है। मतलब वो गेम एक्सेप्ट होगी या वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी कि नहीं, ये सोशल साइंस वाले बताएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद ऑफ टॉपिक इसमें जा रहे हैं, बट एग्जांपल, तो ये इन्होंने एयर फ्रेशनर बनाया था। एयर फ्रेशनर की चीज़ें आई थी, छोटी छोटी, नाम मेरा से निकल रहा है, बट दैट वाज फॉर डिजीज पेशेंट्स, ठीक है, कि उनके स्मेल आती है माउथ में, ज़्यादा हिल नहीं सकते, उनके लिए बनाया गया था। अब उन्होंने चला, नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि जाके पता है डिजीज पेशेंट को तो अपनी स्मेल ही नहीं आती, तो वो खरीदा गया क्यों? तो वो बिका किस पे? एक हाउसवाइफ जो कि चाहती है कि मेरा घर बड़ा अच्छा लगे और उसको एक एंड पे करके और ज्यादा अच्छा लगता है। अ साइकोलॉजिस्ट told them। तो सोशल साइंटिस्ट को हमने बहुत नीचे ले गए। इट इज पार्ट ऑफ एवरी फील्ड, एडॉप्शन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, और वो कभी भी नहीं आएगी विदाउट सोशल साइंटिस्ट फ्रॉम वो वाला पर्सपेक्टिव। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होना बहुत जरूरी है। आर्ट्स, सोशल साइंस सब अंदर, सोशियोलॉजी सब अंदर आएगा। मैं एक आध बिजनेस पे आजकल काम कर रहा हूँ जिसमें से एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से मुताल्लिक है। तो वी वर थिंकिंग अच्छा पाकिस्तान में कोई होटल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे होटल्स हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी डेस्टिनेशन है। तो हॉस्पिटलिटी में मैं स्टडी कर रहा था कि यार द वे हॉस्पिटलिटी इज गोइंग, इट यूज्ड टू बी लाइफ स्टाइल सेलिंग, ठीक है। जैसे आप PC में ठहर गए, वारी में ठहर गए, सरीना में ठहर गए, चलो जी एक लाइफ स्टाइल है आपका, ठीक है। बट people are not preferring to do that. People wants to stay in a place where there is a story. तो आप डिज्नी वर्ल्ड में क्यों ठहरोगे? ये कि अब आप जिस रूम में ठहरे हो, यहाँ पे फ्रोजन वाली वो थीम लगी हुई है या इसकी एक स्टोरी है, बुटीक होटल जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑफ बुटीक होटल्स, राइट। सो देयर हैज टू बी अ स्टोरी, अ हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। सो यू कंबाइन ऑल दैट विद द एक्सपीरियंस दैट यू आर गिविंग, दैट चेंजेस एवरीथिंग। एंड स्टोरीज जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, अब यू कैन नॉट जस्ट मेक अप अ स्टोरी जस्ट लाइक वो यूरोप में दे मेक अप स्टोरीज टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, वो नहीं, यानी एक्चुअल जो हिस्ट्री होती है उस हिस्ट्री को आप कैश करते हो थ्रू। तो व्हाट आई एम गेटिंग एट, आई थिंक, इज के मेमोराइजेशन इन इटसेल्फ is not bad. It has to be start from memorization, उसके बाद उसको लेके चल। Right. आप डॉक्टर तभी बनोगे जब आपको ये चीज़ों का पता होगा ना, याद तो करनी पड़ेंगी चीज़ें, ऐसा तो नहीं होगा रट्टा ना लगाओ आप, समझना क्या ही होगा उसमें कि आपको ज़बानी चीज़ों का पता तो होना कि यार इसमें ये, तो बहुत सारी चीज़ों को तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको समझना पड़ेगा कि रट्टा लगा क्यों गया था, पहली बात, ठीक, क्योंकि वो सिर्फ रैम में स्टोर ना हो, कैशे में स्टोर ना हो, बल्कि एक्चुअली में हार्ड ड्राइव में जाए, आपने उसको इतना मथा दिया हो कि आपको वो चीज़ें फ़ौरन याद भी हों। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर तो आ ही गए हैं, लेकिन हाँ, ये द एबिलिटी टू कैलकुलेट ऑन द मेंटल मैथ स्टिल हेल्प्स। लिटरली मैं इन्वेस्टमेंट रेस में जा रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर यूज करो तो अगला बंदा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, ऐसी सी बात है। यू हैव टू ऑन योर फ्लाई का, अच्छा यार ठीक है इतने में नहीं हो रहा ना, तो 22% कर लेते हैं, 3% कर लेते हैं, तो वो सारा कैलकुलेशन मैथ जहन में ही हो रहा होता है उस टाइम। मैं कहूँ अच्छा जगह 1 मिनट रुक, ये अच्छा इधर में प्रॉफिट, हाँ अब हम क्या बात करते हैं, वो सारा गेम खराब हो जाती है, राइट। सो यू हैव टू डू दैट। तो आई अंडरस्टैंड के मेमोराइजेशन इज गुड, the ability to store things is also good, the ability to retrieve things is also good, लेकिन if you are just relying for KPI then it's useless. बिल्कुल। How do you differentiate? जब आपके पास बच्चा, ये तो मेरा एकेडमिक का है ना, और मुझे शायद बहुत हद तक पता चल जाता है, और कुछ मैं ठीक कर पाता हूँ विद टीचर्स, कुछ नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ स्केल। लेकिन जब आपके पास बच्चा इंडस्ट्री में आ रहा है, कैसे देख रहे हो कि वाकई ये रट्टा में आ रहा है या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? How do you differentiate? So for example, let's suppose हमारा ना, मेरा ज़ाती जब मैं इंटरव्यू लिया करता था ना, तो मेरा ये क्वेश्चन एक था, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन,
कि यार एरे में आप ना ऐसे करो कि इस वाली इसको इस तरह सॉर्ट करो कि आपने कोई एक जो जीरो इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी हुई ना, इसको अपने राइट इंडेक्स पे पहुंचाना है, ठीक है ना, क्विक सॉर्ट ऑन जस्ट वन दैट इंडेक्स, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन गॉट वेरी फेमस के सो मच सो के रेडिट पे और बाकी लोगों ने लिखा हुआ था कि उस्मान ऐसे इंटरव्यू ना तो वो यही पूछेगा, ठीक है, तो दैट्स ओके, ठीक है, और वो रट्टा लगा के आते हैं, ठीक है, तो मैं कहता फॉरन रट्टे वाला आंसर आया था, ठीक है। अब मैं उसमें रन टाइम पे को चेंज करता कि चल लेट सपोज यहाँ पे -1 पड़ा हुआ था और यहाँ पे ये हुआ हुआ था और यहाँ पे ये हुआ हुआ था, तो फिर मैं देखता हूँ उसको वो कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो नहीं पढ़ के आया ना, क्योंकि और मुझे भी नहीं पता वो किस तरह से उसको सॉल्व करेगा। दूसरा मैं ये करता कि यार, एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट आई ऑलवेज आस्क इज के व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव सॉल्व्ड। आई रियली डोंट केयर व्हाट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव सॉल्व्ड, और आई वांट टू अंडरस्टैंड इसके जिसको भी आप बिगेस्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं क्या वो उसका स्केल बड़ा है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि जिसको आप बिगेस्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपने उसको सॉल्व किया है, तो आपने उस प्रॉब्लम को कितना मथा दिया है, ठीक है, आप उसकी बाउंड्री कंडीशन डिफाइंड है, आपको मार्केट का सारा एनालिसिस आपने किया था, आपने उस प्रॉब्लम को मथा दिया था कि नहीं दिया था। That I can just, if you can prove it for 1, prove it for k, and k plus 1, you can prove it for n, right? Induction based. फर्स्ट टाइम मैंने वैसे मैथ यूज किया रियल लाइफ में, एल्गोरिथम्स एंड मैथ। हाँ कि यार if you have solved it for one thing and you have proven yourself कि you can solve one problem and you can really understand it, hopefully there is a chance कि you will be able to solve it at a scale. अपन बुक कितनी रखोगे? Let's say if you would say, would you give him all the tools कि ये बैठे हो, ये तुम्हारे पास blocks हैं, would you create a simulation type of environment जिसमें he has to solve that? आप इसमें कैसे चेंज करेंगे और क्या चेंज करेंगे कि रट्टा सिस्टम ना हो,